हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज दिनांक 14 मई 2020 की जितने भी करंट अफेयर्स के आवश्यक क्वेश्चन हैं आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आशा है आपको हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो सब पसंद आ ही रही होंगी। यदि पसंद आ रही हैं तो ज़रूर उन्हें लाइक कर दिया कीजिए। और दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, हम लोगों ने अब जो भी डेली करंट अफेयर्स की क्विज है उससे संबंधित एक पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप उसको लिंक को वीडियो देखने के बाद ज़रूर हल किया कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सही किए, कितने क्या किए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ पिछले जो दिन का क्वेश्चन हम पूछते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो भी उसमें अपलोड करते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज 14 मई 2020 की वीडियो जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कंप्यूटर महोदय प्रश्न उत्तर शुरू करें। मई 2020 में किस देश ने यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ए चीन, बी जापान, सी यूके, डी इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं हम। क्या है? ए चीन इसका सही उत्तर है। दोस्तों, चीन जो है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा क्या है? येन। और भारत का इस प्रतियोगिता में जो ऑनलाइन हुई है स्थान 5वां रहा है। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस की भी शुरुआत हुई थी, आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और दोस्तों, ये फिडे एक ऐसी एजेंसी है जो रेटिंग दर्शाती है शतरंज से रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं खेल होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन सब की रेटिंग्स जो है फिडे द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? चीन, ए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो कंप्यूटर जी अगला प्रश्न लगाएं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस योजना के 5 साल पूरे हो गए? तो ए अटल पेंशन योजना, बी स्वच्छ भारत अभियान, सी प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, डी नन ऑफ दी अबोव, या इनमें से कोई नहीं। तो अब देख लेते हैं हम दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। कंप्यूटर सही उत्तर बताएं। ए अटल पेंशन योजना। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन के 5 साल 9 मई को पूरे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2,23,54,028 2,23,54,028 लोगों ने इसमें अब तक नामांकन करा लिया है। और दोस्तों, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं, 18 से 40 की जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ही ये योजना शुरू की गई है। तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? अटल पेंशन योजना। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कंप्यूटर मोड अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए जैन एलिसन, बी डेरन टोंग, सी अल्बर्ट थॉमस, डी नन ऑफ दी अबोव। तो या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बी डेरन टोंग इसका सही उत्तर होगा। तो डेरन टोंग जो है वर्तमान में कौन है? सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी हैं। और यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई सिंगापुर का व्यक्ति इस संस्थान का निदेशक बनेगा या होगा। WIPO जो है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यह दिवस जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो बी डेरन टोंग इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न लगाया जाए शीघ्रता से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन लॉन्च की है? ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। यह मशीन जो है PP किट पर विशेष टेपिंग करेगी। गुजरात राज्य का जो पशु है, राजकीय पशु एशियाई शेर है। और
पक्षी जो है फ्लेमिंगो है। अगला प्रश्न है, मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है, वह कौन थे? ए हॉकी खिलाड़ी, बी टेनिस खिलाड़ी, सी टेबल टेनिस खिलाड़ी, डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर जी, बताएं सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सी टेबल टेनिस खिलाड़ी। दोस्तों 80 के दशक के सबसे मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी थे ये, काफी मशहूर थे, और 1988-89 में एकांत राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के जेरी स्टेलर का निधन हो गया, वह कौन थे? ए लेखक थे, बी पत्रकार, सी कॉमेडियन, डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो आइए जान लेते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर इसका बताएं आप शीघ्रता के साथ। सी कॉमेडियन इसका सही उत्तर होगा। तो जेरी स्टीलर कौन थे? ये रेफरेंस के लिंक का चित्र है आपके लिए, तो कॉमेडियन थे। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो को डोपिंग मामले के समापन के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया, वह किस खेल से जुड़े थे? ए तैराकी, बी साइकिल रेस, सी शतरंज, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं। बी साइकिल रेस। तो रेमी डी ग्रेगोरियो जो थे एक साइकिल रेसर थे जो फ्रांस से संबंधित थे। इनको रक्त बूस्टर एरिथारोपोइटिन के सेवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस लिए? एरिथारोपोइटिन के सेवन का प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित आवासीय सम्मेलन भारत बांग्लादेश को संबोधित किया है, किसने किया है? ए इंदु शेखर, बी जितेंद्र सिंह, सी विजय कुमार, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं। बी जितेंद्र सिंह इसका सही उत्तर होगा। एसोचैम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसके फाउंडर कौन है? संस्थापक हीरानंदानी, जो कि 1920 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सिंट्रेक्स SYNTRAX खिताब जीता है? ए बेंगलुरु हवाई अड्डा, बी दिल्ली हवाई अड्डा, सी डमडम हवाई अड्डा, डी नन ऑफ दी अबोव। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर महोदय सही उत्तर बताएं प्रश्न का। ए बेंगलुरु हवाई अड्डा इसका सही उत्तर होगा। तो बेंगलुरु के जो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट जारी की है? ए WHO, बी यूनेस्को, सी WEF, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। कंप्यूटर महोदय सही उत्तर बताएं। ए WHO इसका सही उत्तर होगा। तो WHO जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी? ए विक्रम सेठ, बी बॉम्बे देवरा साई चंद्रवदन, सी के शिवान रेड्डी, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होगा। कंप्यूटर जी उत्तर बताएं इस प्रश्न का। बी बॉम्बे देवरा साई चंद्रवदन। दोस्तों न्याय वितरण के चर रूप का प्रयोग कर कानून लागू करने के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है, यानी न्यायिक संबंधित पुस्तक ये है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ए मनोज आहूजा, बी विजय शेखर, सी रूपा गांगुली, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं हम क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं इस प्रश्न का क्या होगा। ए मनोज आहूजा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरा ये बात इसके बारे में कि स्थापना 1962 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कंप्यूटर जी बताएं।
हाल ही में किस राज्य ने अपने पुलिसकर्मियों को करमवीर पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी नन ऑफ द अबोव। तो प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कंप्यूटर जी बताएं। बी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। तो जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना और संबल योजना, ये चारों योजना मध्य प्रदेश में चल रही हैं। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, संबल योजना। ठीक है दोस्तों। और टॉप पेरेंट ऐप भी स्टूडेंट से संबंधित है, वो भी यही है प्रचलित। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैंपियन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए ऊर्जा मंत्रालय, बी MSME, सी रक्षा मंत्रालय, डी नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी बताएं सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। बी MSME इसका सही उत्तर होगा। तो बैंक ऑफ SIIR की शुरुआत भी MSME ने ही की है। अच्छा अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ए राजस्थान, बी झारखंड, सी केरल, डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं क्या होगा। उत्तर सही है इसका बी झारखंड। दोस्तों झारखंड जो है उसकी राजधानी क्या है? रांची। और इसने हाल ही में हमने बताया भी था आपको पिछली कुछ वीडियोस के में एक वीडियो थी कि तंबाकू गुटखे पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और कश्मीर में कश्मीरी केसर, गोरखपुर में टेराकोटा, मणिपुर में काले चावल, ये चीज़ जो है थोड़ी प्रसिद्ध मानी गई है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है? ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी नन ऑफ द अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं। सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों सांधाने ऐप जो है वो ट्रैकिंग से संबंधित है और सुंदरबन जो है दलदली क्षेत्र है यहाँ पे, बहुत फेमस। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में नगर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के उड़ान लाइसेंस की वैधता को कितने दिन बढ़ा दिया है? ए 70, बी 80, सी 90, डी नन ऑफ द अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों। कंप्यूटर जी बताएं सही उत्तर क्या होगा। सी 90। दोस्तों सुरेश प्रभु जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना पांडे समिति की सिफारिशों पे 1978 जनवरी में की गई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 अंडर-17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? ए 2021, बी 2023 और सी 2022 या डी नन ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं इस प्रश्न का क्या होगा। ए 2021 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1904 में। और इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। ठीक है दोस्तों। तो 1904 में स्थापना हुई और मुख्यालय ज्यूरिख में है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या है। हाल ही में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ए 10 लाख करोड़, बी 20 लाख करोड़, सी 30 लाख करोड़, डी नन ऑफ द अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं। बी 20 लाख करोड़ इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये राशि बताया जा रहा है कि जीडीपी का कुल 10% हो सकती है और भारत का अर्थव्यवस्था इससे मजबूत हो सकती है भारत की। और इसका नाम जो है आत्मनिर्भर भारत योजना के नाम से बताया गया है। ठीक है दोस्तों। लगभग 10% जीडीपी का बताया जा रहा है ये भाग। तो अगला प्रश्न क्या है जो कि है, किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ए सानिया मिर्जा, बी एनवाला देवी, सी निखिल कुमार, डी नन ऑफ द अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा।
कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं। बी एन वाला देवी इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस साल जनवरी में पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर बन गई हैं। पेशेवर फुटबॉलर जी भारत की ओर से बनी हैं। एन बाला देवी सही उत्तर होगा। तो अगले प्रश्न देख लेते हैं, जो हमने 13 मई 2020 को आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल नर्सेस दिवस की थीम क्या रही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो किस किस ने सही उत्तर दिया है ज़रूर आप बताइएगा हमें। इस प्रश्न का उत्तर किस किस ने सही दिया है। WHO द्वारा इसको घोषित किया जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे 14 मई 2020 का जो क्वेश्चन होगा वो क्या है। वो क्या है कि तेलिया रूमाल का जो टैग है, GI टैग, किस राज्य को मिला है। ए, आंध्र प्रदेश, बी, तेलंगाना, सी, कर्नाटक, डी, नन ऑफ दी अबोव। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा देखते हैं हम। सही उत्तर होगा इसका दोस्तों, सही उत्तर आपको बताना दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आज हमने प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वरना कल तो हम वैसे भी बता ही देंगे, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए, और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और लोगों को जानकारी दीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।